कि सारा काम सुबह सुबह ही निपटा लिया जाए तो सही रहता है। 6-7 महीने हो गए हैं और बारिश कंटिन्यूस हो ही रही है। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश आ सकती है। तो सामने रास्ते में काफ़ी सारे फूल खिल रखे हैं और ये काफ़ी प्यारा सा फूल खिला हुआ है बैंगनी कलर का। क्योंकि अब ठंड भी धीरे धीरे आ रही है तो पहाड़ों में गर्म कपड़ों की ज़रूरत भी महसूस होने लग रही है। ठंडी हवा चल रही ना। और सामने ही सौंग नदी बह के आ रही है, जिसमें भी आजकल पानी काफ़ी बड़ा हुआ है। यही एक रिजॉर्ट पड़ता है कैंप माउंटेन व्यू करके। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे कैंप वगैरह बनाए गए हैं। तो ये पहाड़ी सब्जी होती है लिंगड़े की, जो कि पहाड़ों में काफ़ी खाई जाती है और अंकल जी बिल्कुल फ्रेश तोड़ के लेके आए हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में हेमंत कुकृति ब्लॉग्स में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों कर लेते हैं नए दिन की शुरुआत, और आज की ब्लॉग की शुरुआत भी सुबह के स्कूल जाने से हो रखी है। और काफ़ी पहले मैं उठ गया था क्योंकि आजकल मम्मी आ रखी हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सारा काम सुबह सुबह ही निपटा लिया जाए तो सही रहता है। नहा धो के पूजा बत्ती करके नाश्ता वगैरह करके भी मैं आ गया हूँ अपने स्कूल के रास्ते में। और कल थोड़ी बारिश हुई थी, जिस कारण से वातावरण में थोड़ी ठंडक हो रखी है। पहाड़ों में शायद स्नोफॉल भी होने लग रही है, थोड़ी ठंडक सी बढ़ गई है वातावरण में। तो आज भी ऐसे ही मौसम हो रखा है, बादल से हो रखे हैं, तो लगता है क्या पता आज भी बारिश हो सकती है। इस बार की बारिश तो दोस्तों पता नहीं कब तक चलेगी, क्योंकि मई से बारिश लगी हुई है पहाड़ों में और इतने दिन हो गए हैं, लगभग 6-7 महीने हो गए हैं और बारिश कंटिन्यूस हो ही रही है। की जाए तो नीला नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है और साथ ही काले काले बादल भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश आ सकती है और धूप भी आ सकती है। सामने गाँव के नज़ारे तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं रोज़ की तरह, और साथ में काफ़ी सारी क्यारियाँ वगैरह दिखाई दे रही है, जिनमें अब नई नई फसल बो दी गई है। तो काफ़ी सुंदर लग रही हैं क्यारियाँ भी। सिर्फ दूर दूर से नदी की बहने की आवाज़ आ रही है काफ़ी तेज़ से। तो चलिए जी, कल भी बारिश हुई थी थोड़ी बहुत और आज भी लगता है कि बारिश हो सकती है। और आजकल फिर से कल से स्कूल खुला था, कल से पहला दिन था और आज हफ्ते का दूसरा दिन भी है। तो पढ़ाई आजकल चल रही हैं और अभी देखते हैं क्या क्या होगा आगे, क्योंकि यही महीना हमारे पास है। क्योंकि अगले महीने से तो काफ़ी सारे त्यौहार भी हैं, बच्चों की परीक्षाएँ भी हैं, तो उसमें फिर हम बिज़ी हो जाएंगे। तो पढ़ाई के लिए सिर्फ यही महीना बाकी रह गया है। इस बार लगता है दोस्तों पहाड़ों में जल्दी ठंडक बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी से इतना ठंडा भी होने लग गया है। और अगले महीने से दोस्तों हमारा सुबह का स्कूल हो जाता है और ज़्यादातर बच्चे लोग फिर गर्म कपड़े भी पहनने लगते हैं। वैसे तो साल भर ही दोस्तों यहाँ पर बच्चे लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग पहनते भी हैं, लेकिन अगले महीने से तो सभी गर्म कपड़े में आ जाएंगे। तो सामने रास्ते में काफ़ी सारे फूल खिल रखे हैं और ये काफ़ी प्यारा सा फूल खिला हुआ है बैंगनी कलर का। तो ये पता नहीं किस तरीके का फूल है, लेकिन अपराजिता का जो फूल होता है वो भी इसी कलर का होता है, लेकिन इसका नाम मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आपको किसी को पता है इसका क्या नाम होगा ज़रूर कमेंट करिएगा। जाति धर्म छोड़ी छड़ी नक विचार छोड़ी छड़ी भल दिए विचार। जाति धर्म छोड़ी छड़ी नक विचार छोड़ी छड़ी भल दिए विचार। ध्यान धरी भल करी मां सरस्वती रैणी बजाए। तो चलिए जी दोस्तों, दिन के 2 बज चुके हैं। फिलहाल स्कूल से मैं घर पे पहुंच चुका हूं और आज स्कूल में दिन काफ़ी बढ़िया रहा, ज़्यादा कुछ काम नहीं था, पढ़ाई का ही काम था आज स्कूल में, तो वही काम किया आज। और फिलहाल घर पे पहुंच चुके हैं और मौसम भी बदल रहा है, कभी बादल हो रहे हैं कभी धूप हो रहे हैं। सुबह से बादल लगे हुए थे, लेकिन दिन में थोड़ी धूप आई, अभी भी थोड़ी धूप आ रही है, थोड़े बादल आ रहे हैं, धूप की आँख भी चोरी चल रही है। तो ऐसा ही आज मौसम हो रहा है, आसमान में बादल भी लगे हुए हैं और इस तरह से बीच बीच में धूप भी आ रही है बादलों के पीछे से, और काफ़ी घने घने काले बादल भी आ रहे हैं इस तरफ से। और चारों तरफ पहाड़ों में इस तरह काफ़ी हवा चल रही है, जिससे मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है।
गांव का माहौल तो काफ़ी शांत दिखाई दे रहा है। चारों तरफ खेतों के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं रोज़ की तरह। साथ ही आज मम्मी ने काफ़ी सारे कपड़े धूप में भी दिखा दिए हैं। तो ये आज कपड़े मम्मी ने अपने धोए हुए हैं, कुछ मेरे हैं, और मम्मी ने ये कंबल वगैरह भी धोए हैं, और कुछ ये हमारे ओढ़ने वाले कंबल भी मम्मी ने धूप में रख दिए हैं, क्योंकि अब ठंड भी धीरे धीरे आ रही है तो पहाड़ों में गर्म कपड़ों की ज़रूरत भी महसूस होने लग रही है। ये हैं दिन के नज़ारे और मौसम का हाल। तो चलिए जी दोस्तों, फिलहाल आपको बाहर के नज़ारे भी दिखा दिए हैं। तो अभी लंच बनाने का समय है, तो लंच की थोड़ी तैयारी मैंने कर दी है। तो लंच में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं आपको भी बताएंगे। कुछ गमले भी हैं, ये भी बारिश के कारण काफ़ी हरे भरे हो गए हैं, और आजकल गेंदे का सीज़न है, कुछ दिनों में त्यौहार भी आने वाले हैं, तो त्यौहार के सीज़न में ये गेंदे के फूल भी खिल जाते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे हो रखे हैं। सामने तुलसी माता रानी का पेड़ भी है, और ये काफ़ी सारे पौधे यहाँ पे हो रखे हैं। भी आ गई है, और मम्मी आज दिन में घर में थी, तो मम्मी ने घर के थोड़े बहुत काम करे आज। और फिलहाल मम्मी बाहर के नज़ारों का आनंद ले रही हैं यहाँ पे, क्योंकि नज़ारे यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा? ठंडी ठंडी हवा चल रही ना, पहाड़ों में से ठंडा ही मौसम बना रहता है, तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो जल्दी ही यहाँ पे भी जल्दी से ठंड भी आ जाएगा, अगले महीने से ठंडा होने लगेगा। हवा चल रही है। तो चलिए जी, दिन में चलते हैं किचन में, और थोड़ा लंच मैंने तैयार कर दिया है, बाकी लंच तैयार करना बाकी रह गया है, तो चलते हैं किचन में। तो चलिए जी, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं किचन में, और अब बाकी लंच तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पीछे मैंने चूल्हे में 2 कुकर चढ़ाए रखे हैं, तो इसमें से चावल बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसका गैस मम्मी ने बंद कर दिया है। साथ ही इसमें मैंने दाल चढ़ाई थी जो ऑलमोस्ट उबल चुकी है, तो इसमें तड़का लगाना बाकी रह गया है। और यहाँ पर आज मैंने काट दिया है खीरे का सलाद। तो ये पहाड़ी खीरे का सलाद है, इसमें नमक वगैरह भी डाला हुआ है, साथ ही नींबू भी है। तो सबसे पहले इसका आनंद ले लेते हैं, और साथ ही साथ दाल में भी तड़का लगा लेते हैं। दोस्तों चावल तो तैयार हो चुके हैं, सिर्फ दाल में तड़का लगाना बाकी रह गया है। तो दाल में तड़का लगाते हैं और बनाते हैं दिन का लंच। लीजिए, थोड़ा बहुत खीरा तो मैंने खा दिया है, तो बाकी मम्मी को भी दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पे बढ़िया करके धूप भी आने लग रही है, तो अब धीरे धीरे क्या है, बारिश का सीज़न भी जा रहा है, तो यहाँ पे इस तरफ काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है। तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और स्वादिष्ट खीरे का आनंद लेते हैं। तो घर के पहाड़ी खीरे हैं, तो इसका स्वाद तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, और आजकल पहाड़ों में जैसे काफ़ी लग भी रहे हैं और खाने को भी मिल रहे हैं। तो हमने नमक वगैरह मिला दिया है इसमें पहाड़ी, तो काफ़ी स्वादिष्ट हो रहा है। चलिए जी, खीरे का आनंद तो ले लिया है, अब साथ ही साथ दाल में भी तड़का लगा देते हैं। चलिए जी दोस्तों, लंच की थाली भी मैंने परोस दी है, लंच तैयार हो चुका है। और आज के लंच में मैंने बनाई है अरहर मटर की दाल, साथ ही गर्म गर्म चावल है, और साथ में मिक्स अचार भी है। तो थाली फिलहाल तैयार है, गर्म गर्म लंच का आनंद ले लेते हैं। और सबसे पहले मम्मी को देते हैं, उसके बाद मैं भी लंच करूँगा। तो चलिए जी, तो शाम का समय है, 5:30 से ऊपर का समय हो चुका है, और दिन में लंच करने के बाद काफ़ी आराम किया। और इस समय शाम के समय थोड़ा हम निकल आए हैं बाहर की तरफ, थोड़ा टहलने के लिए मरोड़ा पुल तक। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, मरोड़ा पुल में एक छोटा सा मार्केट पड़ता है, तो हमने सोचा थोड़ा वहाँ तक टहल के भी आ जाते हैं। मम्मी भी साथ में आ गई है ना, तो हम लोग दोनों टहलने के लिए जा रहे हैं। और मम्मी बोल रही है यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो गया है, क्योंकि इस साइड जंगल थोड़ा ज़्यादा सा है, तो इसलिए अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो यहाँ देखिए कितना घना सा जंगल हो रखा है, तो बारिश के कारण काफ़ी जंगल हो गया है, तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा सा लगता है। और सामने ही सौंग नदी बह के आ रही है, जिसमें भी आजकल पानी काफ़ी बड़ा हुआ है, और ये नदी जाती है देहरादून की तरफ। और ऊपर भी कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक मंदिर भी है भैरव बाबा जी का, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो मरोड़ा पुल का मार्केट पड़ता है, और आजकल यहाँ पे नई नई दुकानें भी बन रही हैं, आप देख सकते हैं। और सामने ही एक रिजॉर्ट पड़ता है, कैंप माउंटेन व्यू करके। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे कैंप वगैरह बनाए गए हैं, और टूरिस्ट लोग आते हैं तो यहाँ पे स्टे ज़रूर करते हैं। तो काफ़ी सुंदर ही बनाया गया है। सामने सौंग नदी के ऊपर चेक डैम भी बना रखा है, जिसमें काफ़ी सारा पानी भी आजकल दिख रहा है ना। तो चलिए जी, फिलहाल थोड़ा आगे से हम घूम के भी आ चुके हैं, और थोड़ा बहुत सामान भी हमने ले लिया है, और मम्मी के पास भी थोड़ा बहुत सामान है ना। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ भी, थोड़ा घूमेंगे मंदिर तक, और उसके बाद रूम पे जाएंगे। तो चलिए जी, टहलते टहलते फिलहाल हम आ चुके हैं भोले बाबा जी के मंदिर में।
तो मैंने सोचा मम्मी को भी यहाँ पे दर्शन करवा देते हैं। तो सामने ही भोले बाबा और माता रानी का मंदिर है और शाम का समय है, थोड़ा अंधेरा भी होने को हो रहा है। और इस तरफ देखिए कितना घना अंधेरा हो रहा है, काले काले बादल भी हैं और सामने पे तो काफ़ी कोहरा लगा हुआ है और वहाँ से काफ़ी सारे खेत भी दिखाई दे रहे हैं आपको, काफ़ी सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं। तो नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और सामने है वीर प्रताप सिंह की हवेली, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा पहाड़ों का, और इधर भी देखिए कितना घना कोहरा आ रहा है पहाड़ों से। तो चलो जी, फिलहाल भोले बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और आशा करते हैं आप लोगों ने दर्शन करके अच्छा लगा होगा। तो भोले बाबा जी की कृपा और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो फिलहाल पूजा अर्चना भी हमने कर ली है और अंधेरा हो रखा था मंदिर में, तो दिया बाती भी जला दी है और साथ ही लाइटिंग भी कर दी है। तो अब चलते हैं वापस रूम पर। चलिए जी दोस्तों, रात का समय है, रात के 8:30 बज चुके हैं और आज हम लोग शाम को थोड़ा टहलने के लिए गए थे मरोड़ा पुल तक और साथ ही मंदिर भी गए, थोड़ा पूजा अर्चना करी और उसके बाद दोस्तों हम रूम पे आ गए थे। मंदिर में पूजा अर्चना भी की, थोड़ी खरीदारी भी की और उसके बाद हम सीधे रूम पे आ गए थे। उसमें संध्या की पूजा करी और उसके बाद हमने काफी सारा रेस्ट भी किया। और आज दोस्तों हमने खाना भी नहीं बनाया है क्योंकि आज हमें बाहर से ही कुछ फास्ट फूड लेके आ गए थे, तो वही हमने कर लिया क्योंकि इतनी भूख थी नहीं। तो आज शाम को हमारे पड़ोस वाले अंकल जी भी आए थे, तो वो भी थोड़ी सब्जी वगैरह लेके आए हैं। तो क्या सब्जी लेके आए हैं वो आपको बताते हैं। तो मेरे पीछे प्लेट में मैंने कुछ सब्जी रखी है। तो ये है पहाड़ी लिंगड़े की सब्जी, जो अंकल जी अपने लिए भी लेके आए थे और थोड़े हमारे लिए भी लेके आ गए थे। तो ये पहाड़ी सब्जी होती है लिंगड़े की, जो कि पहाड़ों में काफी खाई जाती है और अंकल जी बिल्कुल फ्रेश तोड़ के लेके आए हैं। तो मैंने इसकी अच्छे से थोड़ी देर पहले सफाई कर दी है और इसको यहाँ पे निखरने के लिए रख दिया है। तो दोस्तों ये सब्जी तो बनेगी सुबह के ब्रेकफास्ट में और साथ ही कुछ मिर्ची वगैरह भी लेके आए थे। तो ये उनकी खेत की मिर्चें हैं, तो ये भी उन्होंने मुझे दे दी हैं। तो दोस्तों शाम को अंकल जी आ गए थे, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी सब्जी वगैरह लेके आ गए हैं। तो ये पहाड़ी लिंगड़े की सब्जी है, ये पहाड़ों में ही मिलती है और खाने में भी काफी स्वादिष्ट होती है। जब से इस सब्जी को मैंने टेस्ट किया है तो ये बार बार खाने को काफी मन करता है। तो अंकल जी थोड़ी फ्रेश सब्जी लेके आ गए हैं। तो इस वाली सब्जी को तो सब सुबह बनाएंगे ब्रेकफास्ट में, क्योंकि रात का डिनर तो हम लोगों ने कर लिया है। इस सब्जी का आनंद तो अब कल ही लिया जाएगा। जगह समय था, पूजा बत्ती भी कर ली है, रात का डिनर भी कर लिया है और थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, कल की तैयारी करनी है, वो थोड़ी देर में करेंगे। तो आज का दिन काफी बढ़िया रहा। स्कूल गए थे, स्कूल में बच्चों की आजकल पढ़ाई चल रही है और सभी काम अच्छे से हुए, तो काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों जैसे हम आज रूम पे पहुंचे तो उसके बाद थोड़ी बारिश होने लगी और जिस कारण से थोड़ा ठंडा भी बढ़ गया है। आजकल पहाड़ों में लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, जिस कारण से ठंडा होने लग गया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा गर्म कपड़े भी पहन लिए हैं। तो चलिए जी, फिलहाल आज की वीडियो को भी विराम देने की बारी आ गई है। आशा करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, चैनल पसंद आता है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। इसी के साथ आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलूंगा आपको अपनी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड।